हाय दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए, हमने जैसे आपको बताया था कि अब कक्षा 6 की, 7 की, 8 की आपको पृथ्वी और हमारा जीवन, जैसे भूगोल, फिर इसके बाद इतिहास, फिर नागरिक शास्त्र, ऐसे किताबों को पढ़ाने की चर्चा की गई थी जो एनसीईआरटी बुक की किताबें हैं। देखिए, जैसे पहले इसमें दिया है पृथ्वी और हमारा जीवन, कक्षा 6 की किताब है। किताब कौन सी है? कक्षा 6 की है। तो ऐसे हम पहले कक्षा 6 की चैप्टरों को पढ़ाएंगे। इसमें चैप्टर भी आप देख सकते हैं, इसमें जैसे देखिए, पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल, दूसरा है पृथ्वी और चंद्रमा, तीसरा ग्लोब अक्षांश, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण, पृथ्वी का परिमंडल, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। पहला टॉपिक में सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल पृथ्वी में टॉपिक आपको बताया गया है। कौन कौन से टॉपिक आप इस चैप्टर में मिलेगा आपको। जैसे सौरमंडल का परिचय पहले मिलेगा, उनमें पृथ्वी का स्थान कौन सा है ये मिलेगा, बिग बैंग की संकल्पना मिलेगा और उनका परिचय दिया जाएगा। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, या सौर परिवार या सौरमंडल कैसे उत्पत्ति हुई, पृथ्वी चंद्रमा का संबंध क्या है, चंद्रमा की कलाएँ क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी कुछ आपको बता दिया जाएगा। जैसे देखें, लिखा है इसमें, रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों माने शहरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब अगर हम शहर से दूर गांव में जाते हैं तो जब आसमान में देखते हैं तो जो आकृतियां दिखाई देती हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा होगा कि ये सब आकृतियां क्या हैं और इन्हें क्या कहते हैं। पॉइंट में देखेंगे, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां को क्या कहा जाता है? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहा जाता है। पॉइंट पे नोट करते जाएंगे आप। इसमें देखिए, पॉइंट यहाँ पे मिल गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे स्टार लगा है। पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाली, जो पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियाँ होती हैं उन्हें हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, पुच्छल तारे, उल्कापिंड, उपग्रह, सब जो पाए जाते हैं, यह सब जो पाए दिखाई देते हैं हमें आकाश में, वह सब क्या कहलाते हैं? आकाशीय पिंड कहलाते हैं। आइए विचार करें, चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कभी कभी प्रातः या सायं काल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। क्या कह रहे हैं? रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल होते हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होता है। देखें, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा कि जो तारे होते हैं वह गर्म होते हैं और गर्म गैसों के गोले होते हैं और यह स्वयं के प्रकाश से उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा प्रतिस्थापित करते हैं। हमारे आकाश में अरबों तारे पाए जाते हैं। कहाँ पे? हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि हम उन्हें बिना शक्तिशाली या दूरदर्शी के नहीं देख सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। आइए विचार करें, आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों? आप नज़दीक के किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें, देखने के बाद तुलना करें। दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण कैसा दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हुए हवाई जहाज एवं पक्षियों के छोटा दिखने पर भी विचार करें। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? जो रात्रि के आकाश में हमें तारों का जो समूह दिखाई देता है, उन्हीं आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। देखें, जैसे हम पृथ्वी से
कहाँ देख रहे हैं? अंतरिक्ष में देख रहे हैं। किस दिशा में? उत्तर दिशा की ओर। तो देखिए क्या लिखा है, सप्तर्षि तारामंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने अपनी दादी या माँ से ध्रुव तारे की कहानी जरूर सुनी होगी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव स्थित रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ध्रुव तारा कहाँ स्थित रहता है? उत्तर दिशा की ओर। सप्तर्षि क्या होते हैं? सप्तर्षि क्या होते हैं? 7 ऋषियों का समूह। आपने देखा होगा ऐसे 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 7 ऐसे 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 सप्तऋषि पाए जाते हैं। और यहीं से उत्तर की दिशा में एक तारा चमकता रहता है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। आगे देखेंगे, खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं, जैसे ओरियन, अर्सा मेजर, इसे बिग बियर भी कहते हैं, कैनिस मेजर, इसे ग्रेट डॉग भी कहते हैं, एवं स्मॉल बियर, इसे सप्तर्षि मंडल कहते हैं। सप्तर्षि मंडल आपको बताया गया 7 ऋषियों का मंडल, मतलब 7 तारों का समूह। प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। आगे देखिए, सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। या सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। चित्र में आप देख सकते हैं, यह सूर्य हो गया, इसके बाद बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। यह 8 ग्रह हैं और एक हो गया सूर्य, और इन सब के क्या हो जाएंगे? उपग्रह हो जाएंगे। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कौन? सूर्य। सूर्य कहाँ स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल या खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। नोट में देखेंगे, सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। देखिए, हम पहले स्टार्ट करते हैं सूर्य से। सूर्य से। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्र में। अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ एक तारा भी है जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा भी है। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। तारा या सूर्य में मुख्यतः क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। किसमें? सूर्य में, तारा में। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग 15 किलोमीटर दूर। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश चलता है और पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड से 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाता है। कहीं कहीं किताब में आपको 8 मिनट 16.6 सेकंड मिलेगा किताब में, और कहीं कहीं आपको 8 मिनट 19 सेकंड मिलता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो तारा होता है हमारा, वो हाइड्रोजन और हीलियम के क्रिया के कारण, नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण, नाभिकीय संलयन, ध्यान रखेंगे, नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा सूर्य को स्वयं एनर्जी उत्पन्न करता है या प्रकाश उत्पन्न कराता है। ग्रह किसे कहते हैं? जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर, मतलब अपने सूर्य के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ध्यान रखेंगे, निर्धारित कक्षा में, जो उन्हें निर्धारित कक्षा दिया गया है उन्हीं पर वह चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता है। मतलब ग्रह में यह बताया जा रहा है कि इसमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे क्या बताया गया? जैसे हमारी पृथ्वी जो है किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। और चमकती भी कैसे है? सूर्य के प्रकाश से।
किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हो। नेक्स्ट देखें, हमारे सौरमंडल में कितने कुल ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। पहला है बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं। दूसरा शुक्र विनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सेटर्न, अरुण यूरेनस और वरुण नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर से सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपना परिक्रमण करते हैं। में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। समझें, परिभ्रमण क्या होता है? जब ग्रह अपने धुरी पर घूमते हैं तो उन्हें हम परिभ्रमण कहते हैं, और जब ग्रह अपने धुरी पर घूमते हैं तो उन्हें हम परिभ्रमण कहते हैं। और यही ग्रह जब घूमते घूमते सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। देखें, ग्रह में देखें पृथ्वी। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां है, सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भू आभ भी कहते हैं। देखें, ये ध्रुवों पर थोड़ी थोड़ी चपटी हुई है और यहाँ पे क्या है? बीच में आकार में क्या है? उभरी हुई है। मतलब यह थोड़ा सा अंडे आकृति में लेती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दबी हुई है यहाँ पर, और ये भाग थोड़ा सा उभरा हुआ है। आगे देखें, ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, इसलिए इसे हरित गृह भी कहा जाता है। ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर परिस्थितियां कैसी पाई जाती हैं? रहने लायक पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यहाँ पे जीवन जो है अनुकूल परिस्थितियाँ पा रहे हैं, जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जा रही हैं, इसलिए इसे हरित गृह कहते हैं, ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। और पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। किसे? नीला ग्रह भी किसे कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं और ग्रीन प्लेनेट्स भी कहते हैं, हरित गृह भी कहते हैं। इसे भी जाने। पहला नंबर, खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है, यह अनुमान लगाया गया है। दूसरा देखें, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखता है? काला दिखता है। अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो वह कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। जब हम पृथ्वी के वायुमंडल को देखते हैं अंतरिक्ष से तो वह कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आए उपग्रह के बारे में देखें। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ग्रह सब दिया गया है, इनके रंग दिए गए हैं, सूर्य से दूरी करोड़ों में दिया गया है, ग्रह का व्यास दिया गया है, अपने कक्ष पर चक्कर लगाने का समय दिया गया है, सूर्य की परिक्रमा का समय दिया गया है और उपग्रहों की कुल संख्या दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हम 2-3 पॉइंट आपको बता रहे हैं। जैसे सूर्य से सबसे करीब का ग्रह कौन सा है? बुध है, और इसका कलर कैसा है? भूरा है, और यह अपने अक्ष पर कितने समय में चक्कर लगा लेता है? 58.6 दिन, घंटा 6 दिन में यह अपने अक्ष पर धुरी पर परिभ्रमण कर लेता है। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? 88 दिन में। बुध अपने अक्ष पर 58 घंटा 6 मिनट में 58.6 दिन में पूरा करता है, जबकि सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। और शुक्र और बुध दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र कैसा ग्रह है? हल्का पीला है। यह 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है और अपनी परिक्रमा यह 243 दिन में करता है। देखते हैं, इंपॉर्टेंट में देखेंगे पृथ्वी को। पृथ्वी कैसा ग्रह है? पृथ्वी को नीला ग्रह और हरा ग्रह भी कहा जाता है। यह अपने धुरी पर 24 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेती है, मतलब परिभ्रमण गति कर लेती है।
है, जबकि सूर्य का परिक्रमा 365.25 दिन मतलब 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इनका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। मंगल ग्रह, मंगल लाल या भूरा, लाल और भूरा ग्रह में होता है, इसका कलर जो है लाल है, और यह 24 घंटे 37 मिनट में अपनी परिक्रमा करता है और 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इनके पास 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डिबोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डिबोस। आगे देखें बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी युक्त रंग लिया हुआ है बृहस्पति, और यह अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में संपर्क कर लेता है, चक्कर लगा लेता है, और सूर्य की परिक्रमा 11.86 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। ध्यान रखेंगे ये थोड़ा सा गलती है यहाँ पे। अब बृहस्पति पर कुल टोटल 72 उपग्रह हो चुके हैं, जबकि शनि पर टोटल 82 उपग्रह हो गए हैं। तो इसलिए सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? अब शनि हो गया है, दूसरे नंबर पे बृहस्पति हो गया है। पहले आप पढ़े होंगे तो उस समय पहले आपको मिला होगा 69 मिला था, 69 बृहस्पति पर मिला था, और 62 मिल रहा था शनि पर, जो दूसरे नंबर पर आते थे। लेकिन वर्तमान में 82 हो गए हैं शनि पर, और लगभग 72 हो गए हैं बृहस्पति पर। इसलिए सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा है? शनि है, और इसे काला ग्रह भी कहते हैं। इसका कलर कैसा है? सुनहरा पीला है। यह अपने धुरी पर 10 घंटे 47 मिनट परिक्रमा कर लेता है, और उसकी परिक्रमा 29.46 वर्ष में पूरा करता है। अगला है अरुण। अरुण आसमानी कलर का है। यह अपने धुरी पर 17 घंटे 14 मिनट में परिक्रमा कर लेता है, और 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, और इसके उपग्रह हैं 27। वरुण, यह गहरा आसमानी है। यह अपने धुरी पर 16 घंटे परिक्रमा करता है, और सूर्य की परिक्रमा 164.8 वर्ष में पूरी करता है। इसके कुल उपग्रह कितने हैं? 14 हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, जैसे बृहस्पति। बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो क्वेश्चन क्या बना? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड हो गया, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो गया? टाइटन हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा, तो आप क्या लगाएंगे? टाइटन, और इनका क्या लगाएंगे? गैनीमीड। नेक्स्ट देखें चंद्रमा उपग्रह। हमारी पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मतलब कहा जा रहा है कि अगर चंद्रमा को 4 चंद्रमा जोड़ दिया जाए तो हमारी पृथ्वी का के समान हो जाएगा। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। सूर्य के संबंधित जो ग्रह हैं, पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनकी देखें कुछ विशेषता दिया गया है। बुध के बारे में देखें, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में कर लेता है? 59 दिन में। शुक्र की देखें, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 255 दिन लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में कर लेता है? 243 दिन में। पृथ्वी के बारे में देखें, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन मतलब 24 घंटे पूरा कर लेता है। और चंद्रमा की संख्या 1 मतलब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मंगल के लिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 687 दिन, और अपने अक्ष पर 1 दिन। और चंद्रमा की कुल संख्या कितनी है? चंद्रमा ने मंगल ग्रह के उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 2 है, जिसका नाम है फोबोस और डिबोस। देखें ये जो 4 आपको मिले, यह क्या कह रहा है? आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं। जो आंतरिक ग्रह होते हैं वह चट्टानों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह कितने हैं? 4 हैं, और बाह्य ग्रह कितने हैं? 4 हैं। यह किससे बने हुए हैं? आंतरिक ग्रह चट्टानों से। 5वां देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो ये बाह्य ग्रह हैं यह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह
घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण एवं परिक्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण एवं परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। मेरे भाषा में समझें, जो शुक्र है और जो अरुण है घड़ी की दिशा में, जबकि अन्य ग्रह जो होते हैं वह सूर्य घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। रोचक तथ्य देखें, नोट में रखेंगे इसे। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। क्षुद्र ग्रह के बारे में देखें, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ध्यान रखें, क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। ये क्षुद्र ग्रह हैं, इधर मंगल और इधर बृहस्पति के बीच में सैर करते हैं। उल्का पिंड देखें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म हो जाते हैं, होकर जल जाते हैं। घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर क्या हो जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। देखें पुच्छल तारा। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। इसी को हम पुच्छल तारा कहते हैं। कुइपर मेखला, यह नेपच्यून मतलब वरुण के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के समान मतलब आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी के क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम प्लूटो 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से क्या किया, हटा दिया। ब्रह्मांड देखें, आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ या मार्ग को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है, सर्पिलाकार तस्तरी नुमा होता है। इसमें लगभग 1 अरब तारे पाए जाते हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इसकी आकृति ऐसे पाई जाती है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे क्या करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। करोड़ों आकाशगंगाएं मिलती हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए जानते हैं। इसे भी जानें। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स किसे कहते हैं? यह दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है।
इसकी माप लगभग 946 खरब लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य दूरी आदि दूरियां मापने में इसका प्रयोग करते हैं। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगभग 1 लाख वर्ष लगेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक थ्योरी बताई जा रही है, बिग बैंग थ्योरी। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा गया। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ों वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं, नेबुला। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका या नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनियां आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे मतलब सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। और सूर्य परिक्रमा कैसे कर रहा है? पूर्व से पश्चिम परिक्रमा कर रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारे यह सौरमंडल और अपने वर्तमान स्वरूप में प्राप्त हो गया। देखिए थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, कृष्ण विवर या ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव या आकर्षण से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देती। इसके स्थान पर केवल काला रंग दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल भी कहा जाता है। सौरमंडल में देखें, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौरमंडल पार करने में 24 घंटे लगते हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा के बारे में देखें, प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगते हैं। ब्रह्मांड सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। पहले क्या आता है? ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा, फिर सौरमंडल, फिर पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। देखें, जैसे अंतरिक्ष, विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, उन्हें ब्रह्मांड कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य मतलब तारा की भी परिक्रमा पूरी करे, उसे उपग्रह कहते हैं। खगोलविद किसे कहते हैं? वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त कराते हैं, उन्हें खगोलविद कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? जो अपने निश्चित दिशा में परिक्रमा सूर्य की करते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसे आप देख लें। जैसे पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र।
इसमें ऑप्शन कौन सही हो रहा है, ये ग वाला शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, ऑप्शन क शुक्र, ख पृथ्वी, ग बुध। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, ऑप्शन ए वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, और ग है दीर्घवृत्ताकार पे। तो जो ग्रह होते हैं वह कैसा चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पर। वो तारे किस दिशा का ज्ञान कराते हैं, ऑप्शन क दक्षिण, ख उत्तर, ग पूर्व। इसमें राइट ऑप्शन क्या है, ख उत्तर दिशा। ध्रुव तारे किस दिशा का निर्धारण करते हैं, उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, क शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, और अरुण एवं बृहस्पति। ध्यान रखें, इसका ख सही हो रहा है, मंगल एवं बृहस्पति। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये टॉपिक पहला समाप्त हुआ। कल हम आपको दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, जो आपको हमने सिलेबस बता दिया है उसी अकॉर्डिंग आपको हम अब चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। थैंक यू।